जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अपनी हर बेटी का, अपने हर बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं कि हम लफ्ज़ों में बता नहीं सकते। गुरु जी की जितनी बढ़ाई करो, जितना शुक्राना करो, उतना ही कम है। गुरु जी कब, कैसे, कहाँ कष्ट काट देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन रात के 1:45 बजे हमारा दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। 2-3 बार दरवाज़ा खटका। मैं और मेरी बेटी सोए हुए थे। मुझे अभी ठीक से नींद नहीं आई थी। मेरे पति अंकल को तो पहले ही ब्लैक मैजिक करके हमसे दूर किया हुआ है। वो अलग रहते हैं, इसलिए मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। बेटी ने सुबह स्कूल जाना था, इसलिए वो जल्दी सो गई थी। संगत जी, जैसे ही दरवाज़ा खटका मैं बहुत डर गई और उठकर बैठ गई। संगत जी, हमारा ख्याल तो गुरु जी ही रखते हैं। मैंने एकदम गुरु जी को पुकारा, गुरुपार रक्षा कीजिए, और फिर मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मैं मंत्र जाप करते करते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। संगत जी, अगले दिन फिर उसी समय पूरे 1:45 बजे दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। ना 1 मिनट आगे, ना 1 मिनट पीछे, बिल्कुल उसी समय। मैंने फिर गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी को पुकारा, गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद सारा शांत हो गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो गुरु जी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि आज अपने दरवाजे पर सिंदूर से ओम लिख दे, सब ठीक हो जाएगा। फिर संगत जी, मैंने अपने घर के मंदिर में से सिंदूर लेकर अपने दरवाजे पर ओम लिख दिया। संगत जी, आप यकीन मानो, तीसरे दिन दरवाजे पर कोई आवाज़ नहीं आई। गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। और 2 दिन बाद जब मैंने देखा, सिंदूर से लिखा हुआ ओम बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारी ऐसे रक्षा की। मेरे मन में थॉट डाला और अच्छा हुआ जो मैंने लिख दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखना। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये क्या था, मुझे नहीं समझ आया, पर गुरुजी ने बस किसी भी तरह हमारी रक्षा की। एक मैसेज आता है और वो मैसेज ये था कि तेरे छोटे को ना बहुत बड़ा संकट मारने वाला था, और लेकिन मैंने सारे हटा के शांति कर दी थी और तुमने शुक्राना भी नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि कल मेरे छोटे बेटे के पेट में सुबह वो जिम जाता है, रोज़ जाता है। संगत जी, वो कभी भी अपना जिम नहीं छोड़ता, मतलब उसको मना करो तब भी नहीं मानेगा। दोनों छोटे वाले बेटे, मतलब मझला बेटा और छोटा बेटा, दोनों जिम जाते हैं। संगत जी, पहले तीनों जाते थे, अब बड़ा बेटा गाड़ी चलाता है गुरुजी की कृपा से, तो वो नहीं जा पाता
क्योंकि उसकी कोई टाइमिंग नहीं है रात में आने की, सुबह उठने की, सुबह जल्दी चला जाता है। और ये दोनों छोटे बेटे जो हैं ये जिम जाते हैं संगत जी। लेकिन कल मेरा छोटा बेटा नहीं गया, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। कह रहा था मम्मी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने मन ही मन अपने गुरु पिताजी को याद किया, क्योंकि संगत जी कोई भी दुख हो, सुख हो या कोई भी संकट आए, कुछ भी हो, हम अपने गुरु पिताजी को ही याद करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर हमारे, वैद्य हमारे जज, हमारे वकील, सब कुछ हमारे गुरु पिताजी ही हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का स्मरण आता है। मन ही मन कहा गुरु पिताजी इसके पेट में दर्द हो रहा है, देख लेना आप। और संगत जी थोड़ी देर बाद वो बेटा मेरा उठा और उठ के थोड़ी देर बाद लेटा रहा, मैं जिम नहीं जाऊंगा ऐसे करके बड़े भाई को बोला, तो वो तो चला गया मंझला वाला, छोटा वाला लेटा रहा। संगत जी थोड़ी देर बाद लेटे लेटे सो गया। जब उठा तो उसके पेट का दर्द शांत हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की अनकही पुकार भी सुन लेते हैं, जो दिल में होता है वो भी सुन लेते हैं और उसका भी निवारण कर देते हैं। जितना ना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं आंटी एक दिन सिर्फ मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, तुझे और तेरे पति को जीवन भर का साथ और ढेरों खुशियाँ गिफ्ट रैप कर देने वाला हूँ। चिंता मत करिए, करवा चौथ तेरे जीवन का सबसे सुंदर बना दूंगा। यकीन नहीं तो देख लियो तू, सदा सुहागन रहे मेरी प्यारी भक्त। बहुत कुछ बदलेगा, तेरे होश उड़ने वाले हैं, अब तैयार रहे। जैसे ही मैसेज आए तेरे आंखों के सामने तुरंत शुक्राना कर इसे 7 भक्तों तक पहुंचा दियो, फिर देख क्या चमत्कार होगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे और मेरे पति को साथ में तब ब्लेस करने के लिए। संगत जी मैं आपको बता दूं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। अगर आज मेरे गुरु पिताजी जीवन में नहीं आए होते, उन्होंने मेरे जीवन में चरण नहीं डाले होते, मुझे अपनी शरण में नहीं लिया होता, तो सच बता रही हूँ गारंटी के साथ कि आज मेरे हस्बैंड नकल नहीं होते और मैं भी नहीं होती इस दुनिया में। संगत जी एक तो कराने धराने का असर इतना बुरा था हमारे जीवन में, और गुरु पिताजी आज भी यही कहते हैं। कल रात भी मुझे यही मैसेज मिला कि ये सब जो बीमारियां तू झेल रही है ये तेरी अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये तो गंदी साजिशों के तहत तेरे ऊपर भेजी गई हैं, तेरे परिवार पर भेजी गई हैं ये बीमारियां। मैं तेरे परिवार की सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और संगत जी इन लोगों के दिमागों में इतना वसीकरण कर रखा था, मेरे हस्बैंड अंकल का दिमाग तो अभी भी ठिकाने नहीं है। मतलब हमेशा अपने परिवार की गाथा गाते रहते हैं संगत जी, हमेशा। वो लोग इतने गलत हैं, इतने गलत है, और कदम कदम पे संगत जी उन लोगों ने गलतियां की, और कदम कदम पे संगत जी उनकी गलतियां साबित भी हुई। और संगत जी लेकिन आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कोई भी। संगत जी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला के रखी हुई है संगत जी। इतनी इनकी तबीयत ख़राब रहती थी संगत जी, इतनी तबीयत ख़राब रहती थी कि मरते मरते कई दफ़े बचे हैं संगत जी। ये सब गुरु पिताजी की कृपा से हो पाया। इससे पहले जो करवा चौथ पड़ी थी संगत जी उसमें तो ये मरणासन पे ही पड़े थे बिल्कुल, मतलब इतने वीक हो गए थे कि खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। और गुरु पिताजी से मैंने अरदास करी थी, मैंने कहा था बाबा इनकी रक्षा करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनका इलाज करा सकूं। और संगत जी इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और डॉक्टर ने इनको मतलब बहुत ज़्यादा बताया था कि इनका ईसीजी बहुत ज़्यादा ख़राब था, आया था संगत जी। 2 बार ईसीजी कराया, दोनों बार इनका ईसीजी ख़राब आया बहुत ज़्यादा। तो संगत जी और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि 2-4 लाख रुपए या 8 लाख रुपए। संगत जी बहुत पैसा लगता है हार्ट की बीमारी में, और कोई हमारा साथ देने वाला भी नहीं था। तो फिर मैंने अपने गुरु पिताजी से कहा और रोई इनके सामने बैठ के, मैंने कहा बाबा जी आपके सिवा कोई नहीं है हमारा, अब आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो आप ही इनको सही करो, क्योंकि हम कहाँ चक्कर काटते फिरेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे भी कामयाब नहीं है, कोई सेटल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप तो देख रहे हो बाबा जी घर के खर्चे इतने हैं, कहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है, सब हंसी बनाने वाले, मजाक बनाने वाले। संगत जी तो गुरु पिताजी ने ये समझो इनका ऐसा हाथ थामा, ऐसा हाथ पकड़ा संगत जी कि उस दिन मेरे घर से ना बहुत तेज़ दवाइयों की अस्पताल जैसी खुशबू आई। और मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु पिताजी जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके घर से अस्पताल जैसी स्मेल आती है। संगत जी मुझे उस दिन बहुत देर तक स्मेल आई है हॉस्पिटल जैसी अपने घर में, और मैंने अपनी बड़ी बेटी से भी कहा कि मैंने कहा हॉस्पिटल जैसी देखो स्मेल आ रही है। और संगत जी उस दिन से इनकी तबीयत ठीक होने लगी और गुरु पिताजी के मैसेज आने लगे, तू चिंता ना कर, मैं तेरे पति दे नाल आ, मैं उनको कुछ नहीं होने देना, कुछ नहीं होने देना। और संगत जी
अभी भी जब कभी इनकी तबीयत ख़राब होती है और जब भी कभी ये थोड़ा सा भी अपने आप को वीक महसूस करते हैं तो मैं अपने गुरु पिताजी की तरफ देखती हूँ कि बाबा कुछ नहीं होने देना। तो मेरे पिताजी का तुरंत मैसेज आ जाता है, मेरे बाबा का तुरंत मैसेज आ जाता है, चिंता ना कर, मैं तुझे सदा सुहागन रहने का वरदान देता हूँ, कुछ नहीं होना, मैं ओदे नाल हाँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, और तेरे पति की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। संगत जी बार बार कई बार मैसेज आया मेरे गुरु पिताजी का कि तेरे पति की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। हर करवा चौथ में बाबा ने 2 करवा चौथ निकले संगत जी, दोनों करवा चौथ में बाबा जी ने मुझे सदा सुहागन रहने से ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और अभी भी देखो संगत जी, इतने प्यारे हैं मेरे गुरु पिताजी, इतने प्यारे हैं संगत जी। और मेरे पति अंकल का ब्लड प्रेशर संगत जी 3 साल से कभी नीचे आया ही नहीं। जब भी नापो तब भी संगत जी 200 250 ऐसे ब्लड प्रेशर इनका रहता था, और नीचे का संगत जी 124 125 ऐसे। ये देख कर संगत जी इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि वो कभी भी कुछ हो जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा। लेकिन गुरु पिताजी ने कुछ होने नहीं दिया संगत जी, सच बता रही, उन्होंने सब संभाल रखा है। आज भी मैं गारंटी के साथ कहती हूँ सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। अगर उनका साथ नहीं होना संगत जी तो पता नहीं हमें क्या कुछ फेस करना पड़े। और गुरु पिताजी ने कहा था तो तुझे अभी पता नहीं है कि मैं तुझे कैसी कैसी परिस्थितियों से बचा रहा हूँ और कैसी कैसी परिस्थितियों से तेरी रक्षा की है मैंने। सच में संगत जी ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक तो संगत जी हम लोग नहीं होते, इस दुनिया में ही नहीं होते, क्योंकि संगत जी हम में इतनी सहने की शक्ति नहीं थी। और आज भी गुरु पिताजी कोई संकट मेरी ओर आता है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी कहते हैं तेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि तू ये संकट झेल पाती अपने ऊपर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे कहूँ कि मेरा भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरे मालिक ने तो मेरे लिए सब कुछ कर दी। नियति के विरुद्ध जाकर उन्होंने मेरे लिए किया है संगत जी। नियति के विरुद्ध इसलिए कि अब तक न जाने कितनी दफ़े हमारा बुलावा ऊपर से आ चुका होता और हम जा चुके होते, हम तो इस दुनिया में होते भी नहीं, हमारा परिवार बिखर गया होता, रुल गए होते हमारे बच्चे संगत जी, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ होता। अगर होते भी तो पता नहीं कौन सी गली सड़ी अवस्था में होते, जो कोई हमारे ऊपर देखना तो दूर कोई थूकना भी पसंद नहीं करता, इतनी ऐसी अवस्था से होते संगत जी। और आजकल आप जानते हो दुनिया कितनी मतलबी है, कितनी स्वार्थी है, कोई साथ नहीं देता संगत जी, कोई साथ नहीं देता। बस ये है कि आपका भगवान आपके साथ खड़ा रहता, बाकी कोई खड़ा नहीं रहता। और सच में संगत जी मैंने हमेशा महसूस किया अपने बाबा को, उस शक्ति को जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमेशा हमारा साथ देती है और हमें हर मुसीबत, हर परेशानी से बड़ी आपत्ति से, यहाँ तक कि जानलेवा खतरे से भी बचा लेती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है, क्योंकि इतना किया है मेरे मालिक ने मेरे लिए, इतना किया है मेरे मालिक ने मेरे लिए कि कोई नहीं कर सकता संगत जी। गुरु पिताजी के मैसेज आए, कई दफ़े मुझे मैसेज मिले गुरु पिताजी के, कहते हैं कि मैसेज अगर 2-3 बारी मिले ना तो समझ लो वो मैसेज सत्य है और आपके ही लिए है। तो संगत जी मुझे कई बारी मिले कि तेरे लिए तो मैंने यमराजों से लड़ाई करी है, और एक बार नहीं कई बार की है। तुझे पता भी नहीं कि तेरे कितनी बार मैंने प्राण की रक्षा की है, कितनी बार तुझे इलाही ब्लेस की है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरा मानना है संगत जी कि ये सब कुछ जो है मेरे जीवन में सब उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उनका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं भी मेरे में कुछ भी नहीं संगत जी। मेरे में भी वही शक्ति है, मेरे दाता ही शक्ति का रूप लेकर मेरे शरीर में बैठे हुए, मेरे मन में, मेरी आत्मा में बैठे हुए, जो कि ये शरीर चल रहा है संगत जी। वरना तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जहाँ भी जाओ संगत जी डॉक्टर जवाब दे देते, कहते हैं अरे इनके अंदर तो सब कुछ ख़त्म है, इनको तो कोई नहीं बचा सकता, ऐसे संगत जी मुँह पे कह देते हो। और कई डॉक्टरों ने तो ये बोला कि इनकी बीमारियों का इलाज मैं शुरू कहाँ से करूं, इनके अंदर तो इतनी बीमारियां घर की हुई हैं। और आज संगत जी देखो, मैं कोई भी गोली, कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ अपने गुरु पिताजी का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, यही मेरी दवाई, यही मैं लेती हूँ। और गुरु पिताजी की बड़ी कृपा होती है, अगाध कृपा होती है, जिस दिन वो मुझे बड़े मंदिर बुला लेते हैं और वहाँ का लंगर प्रसाद मुझे मिल जाता है, मेरे नसीब में आ जाता है। तो संगत जी बस यही सब कुछ मेरी अमृत है, यही सब कुछ मेरी दवाई है, और इसी ने मुझे जीवन दान दिया है, उन्हीं की कृपा ने मुझे जीवन दान दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और आज भी संगत जी मैं जल प्रसाद अपने गुरु पिताजी का नित्य प्रति पीती हूँ, नित्य प्रति उनका चंदन तिलक लगाते हैं और घर में सभी को जल प्रसाद देती हूँ।
शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, और उन्हीं की कृपा से आज संगत जी हम सब हैं। वरना संगत जी त्योहारों के टाइम पर तो वो बीमारी जोर पकड़ती थी हमारे घर में कि और बता नहीं सकते थे, कलेश ही कलेश बढ़ जाती थी घर में, कलेश ही कलेश, इसके सिवा कुछ नहीं, चैन की सांस भी नहीं आती थी। आज सुख से सब लोग हैं, एक साथ प्रेम से हंसते हैं, बोलते हैं, और संगत जी किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि मेरे दाता सब कुछ पूरा कर देते हैं। कैसे पूरा कर देते हैं मुझे नहीं पता, जबकि यह है कि घर में देखो हस्बैंड अंकल का काम भी बहुत हल्का चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे मालिक सब कुछ संभाले हुए हैं, बहुत अच्छा संभाले हुए हैं। बेटी की नातिन की अपनी शादी भी खुद करवा रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं मेरे गुरु पिताजी। तो बहुत बहुत शुक्राना, जितना धन्यवाद करूं मैं मेरे मालिक का, दाता का, मेरे उतना कम है। और मुझे पता है मेरे बाबा बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन अपनी नातिन की शादी करवाएंगे, किसी की कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देने वाले मेरे बाबा, मुझे पता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पिता। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और जब मेरे बाबा कहते हैं ना प्यार से कि तेरा पिता है ना, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, अभी नहीं और कभी नहीं, हमेशा तेरे साथ रहूँगा। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरी आत्मा से जो खुशी निकलती है और मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपने आप को संगत जी सही बता रही हूँ, अपने आप को किसी ध्रुव तारे से कम नहीं समझती। मुझे ये लगता है कि सच में मैं ध्रुव तारा हूँ और मुझे भगवान की गोद प्राप्त हो गई। शुक्राना मेरे बाबा, सबके लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। हम सबको हर परिस्थिति से, हर संकट से उबार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका साथ है तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं लगती मेरे बाबा। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे साथ में खड़ी है। पहले अपने आप को अकेला महसूस करती थी, हर घड़ी अपने आप को कोसती थी, लेकिन अब वही कोसना पता नहीं क्यों अपने आप में गर्वित महसूस होता है। अपने आप में ये लगता है कि पता नहीं कौन सा सुखों का खजाना हमारे हाथ लग गया है। अब किसी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं लगती संगत जी। हाँ ठीक है, रिश्ते हैं, निभाने हैं, औपचारिकता है, जब तक जीवित है दुनिया में है, सब करना है, सब कराना है। पर संगत जी जितना तड़प पहले लगती थी ना कि कोई आया हमसे नहीं मिला, किसी ने हमसे बात नहीं करी, या किसी ने हमें अनदेखा किया, हमें इग्नोर किया, या किसी ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी या ऊंचा दिखाने की कोशिश करी, पहले इन सब बातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, बहुत दुखी हो जाता था, मन टूट जाती थी, रोती थी अकेले बैठ के भगवान के सामने। लेकिन अब नहीं, अब नहीं संगत जी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई भी नहीं इतना याद आता, ना किसी के लिए इतनी तड़प लगती है। सिर्फ और सिर्फ तड़प लगती है तो अपने मालिक के लिए, अपने दाता के लिए रोती हूँ तो सिर्फ अपने बाबा की याद में रोती हूँ। अपने मन की बात अगर कहती हूँ तो सिर्फ अपने पिता से कहती हूँ। अपना सुख अगर किसी से बांटती हूँ तो सिर्फ अपने पिता से बांटती हूँ। तो मेरे सुख में भी वही, मेरे दुख में भी वही, तो दुख भी मुझे सुख के समान लगने लगा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी हिम्मत बख्शने के लिए, इतना बदल देने के लिए, मुझे और मेरे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए, पूरे परिवार को संजो कर रखने के लिए शुक्राना, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर देने के लिए शुक्राना। अब उनके चेहरे पे हंसी रहती है तो मैं भी खुश रहती हूँ। पहले बच्चे रोया करते थे, अब बच्चों की तड़प लगती थी, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं संगत जी जब एक माँ होती है ना, अपने माँ, मेरे हर रिश्ता संगत जी निभाया नहीं, हर रिश्ते को जिया है, तो जो जीता है ना, और संगत जी खासकर बच्चों का, लोग अपने बच्चों को बोझ समझते हैं संगत जी। मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने प्रसाद स्वरूप अपने बच्चे पाए हैं, मैंने कभी उनको बोझ नहीं समझा। और बाबा जी जानते हैं मैंने पूरी शिद्दत से उनकी जिम्मेदारियां निभाई हैं, पूरी शिद्दत से एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करी है। बाकी तो ईश्वर जानता है मैं बन पाई हूँ कि नहीं बन पाई। बाकी मेरे बाबा जी सब जानते हैं संगत जी, कोई ना जाने लेकिन मेरे पिता सब जानते हैं। जब उनको खिलखिलाना देखती हूँ ना, उनके चेहरे की हर ख्वाहिश पूरी होती देखती हूँ ना संगत जी, और ये देखती हूँ सबसे ज़्यादा कि अब धीरे धीरे करके बाबा जी पे उनको विश्वास बढ़ रहा है। वो मुझसे कोई चीज़ नहीं बोलते, मुझसे नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए मम्मी, वो चाहिए मम्मी। बीच वाला बेटा तो बिल्कुल भी नहीं बोलता संगत जी, वो हमेशा यही कहता है कि बाबा जी है ना, ये देख लेंगे, आप चिंता क्यों करती हो। और संगत जी सच में
बाबा जी उन बच्चों की सभी ख्वाहिशें पूरी भी करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम शुक्राना पूरा घर संभालने के लिए, सब कुछ संभालने के लिए। और संगत जी कहाँ हम सोचा करते थे कि हम अच्छा चला लेंगे, हम ये अच्छा कर देंगे, हम वो अच्छा कर देंगे। आज दिन तक सारी चीज़ें बिगड़ती ही चली गई, लगातार बिगड़ती चली गई। अब हमने तो खुद को हटा लिया है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब हमें समझ में आ गया है हमारी औकात कुछ भी नहीं, एक पानी की बुलबुले से ज़्यादा उसकी फिर भी हमारी वो भी नहीं है। और जो कुछ भी है हमारे दाता की है, सब कुछ हमारे दाता का दिया हुआ है। वही हमारे अंदर बैठ के करता है, वही करवाता है और वही सब निभाता है। तो संगत जी हम कुछ नहीं करते, कुल मिला के नीलबटा सन्नाटा। अपने आप को बिल्कुल भी वो ना करें कि हाँ हम कुछ कर पाते हैं। जो भी करता है हमारा मालिक करता है, और वो जो करता है जब वो करता है तो बेहतर और बेहतरीन ही करता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना कहूँ मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए, अपने चरणों में स्थान देने के लिए, मेरे सर पे अपने ममता भरे हाथ रखने के लिए, मेरा साइयाँ बनने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी कल रात में फिर बात हुई बाबा जी से। अब बातें करती हूँ बाबा जी से बैठ के, अपना दुख सुख मैंने कहा ना मैं अपने पिता को ही बताती हूँ। तो मेरे बाबा का मैसेज आया, बच्चों को लेकर बात होती है संगत जी कभी कभी। तो बाबा जी कहते हैं कि तेरे बच्चों को करियर में बहुत बड़ी तरक्की मैंने ब्लेस कर दी है, कल्याण करता शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बाबा मुझसे कहते हैं कि तेरे साथ दुनिया हो ना हो, लेकिन तेरे गुरु जी हमेशा तेरे साथ हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तेरी भलाई के लिए हो रहा है। और आज सिर्फ गुरु जी का शुक्राना कर और ये आशीर्वाद किसी को बांट दे, हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी ये छोटी छोटी सेवा देकर आपने मेरी किस्मत बदल दी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना इन बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बाबा जी हर एक माँ की इच्छा होती है उसके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब जीवन में आगे बढ़ें, पर रोकने वालों ने बहुत रोक लगाई, मेरे बाबा जी ने कामयाब नहीं होने दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे कर्मों का बोझ अब मैंने अपने सर पे रख लिया है, तेरा बोझ मैंने हल्का कर दिया। अब तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी और अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। शुक्राना करना नहीं भूलना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का बेहिसाब ब्लेसिंग देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं चल पुत्र हो जा शुरू, आ गए तेरे नाचने गाने के दिन, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई और काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म। अब तो तेरी ऐश ही ऐश है। और आज बजरंग बली का स्पेशल आशीर्वाद मेरे स्पेशल बच्चों के लिए है। आप बैठ मेरे पास और ले जा अपनी खुशियों की चाबी, मेरा प्यारा बच्चा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं इतनी खुश होती हूँ संगत जी जब बाबा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लाडला बच्चा, मेरी लाडली बेटी। मेरी खुशी की सीमा नहीं रहती संगत जी, मैं गदगद हो जाती हूँ खुशी से, मैं बता नहीं सकती। मेरे बाबा जी का लाड़ मेरे दिल को कैसे कैसे मरहम लगाता है। शुक्राना मेरे बाबा। ये अमृत का वो प्याला है कि जिसने चखा उसने इसका स्वाद जाना। मैंने चख लिया है संगत जी। मुझे ऐसी तड़प लगती है, ऐसी तड़प लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो शब्दों में नहीं है संगत जी, महसूस करने की चीज़ है। आत्मा को नहला देता है ये प्यार। शुक्राना मेरे गुरु जी पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की दहलीज पर अब कृपा उतर आई है, जा अब हर दिन तेरे हक में होगा, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। बहुत 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 प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ मेरे बाबा। हमेशा मेरे सुख में, हमेशा मेरे दुख में मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी हमेशा अपने बच्चों को सुख ही सुख बांटते हैं, कांटे और सारे दुख तो सब अपने दामन में समेट लेते हैं। हम सब बच्चों के लिए कितनी पीड़ा सहते हैं, कितना दर्द सहते हैं संगत जी, आभास करके देखो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और हम सब कुछ नहीं कर सकते सिवाय शुक्राने के, और वो भी नहीं करते हैं संगत जी, उससे भी आंखें चुराते हैं, जी चुराते हैं, और ये बोलते हैं जब हमारे पास टाइम होगा तब कर लेंगे। बाबा हमारे क्या जब हमको देते हैं, हमारे दातार हमको देते हैं, तो क्या टाइम देख के देखते हैं संगत जी? अगर वो भी ऐसा करने लग जाएं तो पता नहीं हमारे साथ कितनी इंसिडेंट्स रोज़ के होंगे। वो कितनी कृपा हम पर करते हैं कोई नहीं समझता। और संगत जी हम जरा सा शुक्राना करने के, दो शब्द शुक्राने के बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम टाइम निकालेंगे तब हम कर सकेंगे। अरे संगत जी मालिक का शुक्राना करने के लिए टाइम निकालने के लिए ज़रूरत नहीं, शुक्राना तो दिल से हो जाता है।
दो शब्द आप आत्मा में गुरु पिताजी को याद करें और दिल से शुक्राना बोल दे, तब भी उन तक पहुंच जाता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज आया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कह रहे हैं बेटा तू थक गई है सहते सहते, लेकिन आज तेरा, मैं जानता हूँ, लेकिन आज तेरा दिन आ गया है। जिस खुशखबरी के लिए तू तड़प रही थी ना, आज वो तेरे दरवाजे तक पहुँच गई। बस शुक्राना कर, क्योंकि आज तुझे वहीं पहुँचाया जाएगा जहाँ तेरा मन सुकून पाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। बेटी, तेरे परिवार में जो काला साया था, आज शनि देव ने उसे काट कर बाहर कर दिया है। तेरे बच्चों के लिए अब तरक्की का रास्ता साफ है। आज की शाम ये तू जितने लोगों को ये संदेश भेजेगी, उतनी ही गुरु जी की कृपा तेरे आंगन में बरसेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये सेवा बख्शने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो दातार है, देना हमें साथ देते ही रहते, दिन रात देते ही रहते हैं। कहते हैं ना, देनहार कोई और है, भेजत है दिन दिन, हमारे लिए तो वो दिन रात भेजते रहते हैं। संगत जी, बस कमियां हम में ही हैं, हमें लेने का तरीका नहीं आता और हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला और हमने कुछ नहीं पाया। संगत जी, कुछ पाने के लिए कुछ लायक बनना पड़ता है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर सच्चाई और अच्छाई बस यही देखता है आपके अंदर, आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, आप कितने सच्चे हो, आप कितने अच्छे हो। अगर बनाना है तो अपने आप को आईना बना लो जिसमें अपना अक्स साफ साफ दिखे। जिस दिन वो हो जाएगा ना संगत जी, उस दिन ईश्वर भी आपको हर जगह नज़र आएगा, हर रूप में नज़र आएगा। जैसे कि मुझे नज़र आता है, अब कोई भी आता है, कोई भी जीव आता है या कोई भी पर्सन आता है, मुझे ये लगता है मेरे बाबा जी इसी रूप में आ गए। और संगत जी, यही होता है जब आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते हैं, वो हमसे दूर नहीं है और इसी दुनिया में हमारे साथ यही हैं और आपको हर जगह हर रूप में नज़र आएंगे। जबकि आपकी आत्मा पवित्र होगी, आप किसी के लिए गंदा नहीं सोचते, आपके दिल में कभी किसी के लिए गलत विचार नहीं आते, आप कोई गलतियां करने की कोशिश नहीं करते। और जब भी किसी गलती का ख्याल आपके मन में आता है या हो जाती है या होने वाली होती है, तभी आपको ये ख्याल आता है कि नहीं, हम जिसकी संतान हैं वो हमें आज्ञा नहीं है कि हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर सकें, हम ये गलती कर सकें। हमें कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि हम कोई गलती कर सकते हैं संगत जी, बिल्कुल भी, क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। ये तो हमारे लिए नहीं, ये उनकी शान में गुस्ताखी होगी अगर हम गलतियां करें। इसलिए जितना हो सके खुद को सुधारो, संवारो। बाकी उनकी कृपा तो हर पल सब पे बरसती है। मेरे दाता सबको देते हैं संगत जी। अब देखो संगत जी, एक इंसान, एक व्यक्ति बुरा काम करता है, ठीक है ना, तो वो बुराई की तरफ बढ़ता जाता है, तो मिलता तो उसको भी है ना, क्योंकि उसने जो सोचा वही साकार कर रहा है। और एक व्यक्ति अच्छा होता है, जो अच्छे काम हमेशा सोचता है, दूसरों का भला सोचता है, तो वो अच्छाई की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो मिलता तो उसको भी है। इसलिए जो जैसी नीयत रखता है वो वैसी बरकत पाता है। अगर कोई गलत सोचेगा तो गलत ही मिलेगा। जैसे भगवान को लोग भगवान के रूप में याद करते, तो परमात्मा जो है भगवान के रूप में दर्शन देता है। गुरुजी ने तो कहा है कि मुझे तुम जिस रूप में धाओगे उस रूप में पाओगे। तो संग जी, और देखो कोई शैतान के रूप में उनकी पूजा करता है तो शैतान भी शक्तियाँ देता है, तो उसको शैतान के रूप में नज़र आते हैं। तो चॉइस तो आपकी है, आप क्या चुनते हो, बस चयन हमारा है। अपने आप को जितना हो सके अपने परमात्मा के, अपने बाबा के लायक बनाएं। कमियां हम में भरी पड़ी है बेशुमार, और हम उंगली उठाते अपने दातार पर हैं। अरे वो तो दातार है, देना उसका काम है, दिन रात देता ही रहता। हमारी ही परवाह करते हैं, हमारे चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए जाने कितने कष्टों को अपने ऊपर झेल जाते हैं संगत जी। अपनी दर्द, अपनी पीड़ा का एहसास भी नहीं करते। और हम सब उनके बिना कुछ हैं क्या? हम सब कुछ भी नहीं हैं, एक धूल भी नहीं है संगत जी उनके चरणों की। तो हमें इतना बड़ा ओहदा दिया, हमें अपने बच्चे बनाया, ये कम बड़ा सौभाग्य है। नाम लेने का अधिकार दिया। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है जो हमें मिला है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। पूरी संगत को जय गुरु जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कल भी शेयर किया था, मगर कुछ बातें मैं भूल गई थी। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हे गुरुवर, वैसे ही आशीर्वाद आप मुझ पे बनाए रखना। पूरी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी
मेरे बेटे के पैरों में दाने निकले हुए हैं। मैंने सोचा ये 2-4 दाने हैं, ठीक हो जाएंगे, मगर वो हाथ पैर में निकल रही हैं। गुरुजी उस पे कृपा करो गुरुवर। वो खाना भी नहीं खा रहा है और मुझसे दूर है गुरुजी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वो ब्लीच में रहता है गुरुजी। वहीं से वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। गुरुजी मेरे ना बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई है। आज सुबह से उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया। मैंने जब फ़ोन किया तो कहता है मम्मी मैं रात को जग रहा था, मुझे सोने दो। मगर गुरुजी सुबह से उसने खाना तक नहीं खाया है अभी तक। मेरी चिंता लगी हुई है गुरुजी। जैसे वो ऐसे पहले करता नहीं था, करता था कभी कभार हट, मगर ये थोड़े दिनों से खाना अच्छे ढंग से नहीं खा रहा। अगर कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया है गुरुवर, आप देखो ये ब्लैक मैजिक उस पर भी डालो तभी तो उसे पता चलेगा किसी को दुख देने से क्या होता है। गुरुजी मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरा एक ही लड़का है, अपनी कृपा छाया में रखना गुरुवर। आप ही तो मेरे गुरुवर हो, आप ही मेरे पापा हो। मैंने सारी अपनी परेशानी आप पे छोड़ दी। मेरे गुरुजी कृपा करो। जब से उसकी दादी ने फ़ोन किया है तब से मेरी चिंता लगी हुई है। मैं क्या करूं गुरुवर। उसकी 12th चल रही है, किसी तरह वो कंप्लीट करवाओ बाबा। हम वहाँ रहना भी नहीं चाहते अब। मैं तो अपनी सिस्टर के पास रहती हूँ क्योंकि मैं झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं झगड़े से दूर रहना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने सब कुछ खो दिया। ऐसी ज़बान उसने बोली, इतना उल्टा सीधा बोला। मैं बीच में भी गई थी, मैंने सोचा घर बनवा लूँगी। अब बेटी मेरी ये बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने सोचा था 1-2 साल में शादी करूँगी। मगर गुरुजी मेरा उसका जो बीच वाला भाई है वो बनने ही नहीं दे रहा घर को। संगत जी इसी मारे मैं और परेशान हूँ। मैं क्या करूँ। और मेरा बेटा पेपर दे रहा है इस समय, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है और दाने क्यों निकल रहे हैं। गुरुजी जरा भी दर्द ना हो। गुरुवर सब बच्चे आपके हैं, रक्षा करना, कवच कवच बन के खड़े रहना मेरे गुरुजी। आपसे बस यही मेरी उम्मीद है। आप ही मेरे सब कुछ हो। गुरुजी उसने फ़ोन तो उठाया था। मैंने कहा बाबू खाना क्यों नहीं खा रहे। फ़ोन उसने गुस्से में काट के रख दिया कि रात को मैं जग रहा था। गुरुजी उसे कहो खाना खाए, टाइम से उठे, नहाए धोए अच्छे से। जैसे पहले वो 5 बजे उठता था, नहाता धोता था, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके लंच लेके जाता था। पहले की तरह ही कर दो गुरुजी। वो कहना माने और अच्छे से रहे। सब जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप ही मेरे गुरुवर होना। ब्लैक मैजिक ये जो हो रहा है वो आप देखो, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था ब्लैक मैजिक। तो मेरे ससुर तब जिंदा थे, तब वो दिखा के लाए किसी से, तब वो ठीक हुआ था। अब तो मेरे कोई भी नहीं है, ना मम्मी पापा हैं ना ससुर हैं। सास हैं तो वो भी ब्लैक मैजिक ही करती हैं। तब भी गुरुजी आपके ऊपर मेरा भरोसा है। आप ही मेरे सब कुछ हो। यही लास्ट है इसका 12th का। बस गुरुवर अब हम जहाँ भी रहे इकट्ठे रहें। और मेरा बेटा मेरी बेटी, गुरुजी मेरी 3 बेटियां हैं, रक्षा कवच बन के खड़े रहना गुरुजी। मेरा एक ही बेटा है,
मुझे मेरी सास ने आज इतना उल्टा बोला। गुरुजी आपका ही मुझे आश्रय है। मेरे मम्मी पापा सब चले गए, मगर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे के जो दाने दाने निकल रहे हैं सब ठीक करो, और वो टाइम से अपना ब्रेकफास्ट, लंच डिनर करे। बाबा लाज रखो गुरुवर, लाज रखो, अपनी छत्र छाया में रखो, और किसी भी बच्चे की गलत संगति में ना पड़े। अच्छे से जाए गुरुवर। वो बाइक से जाता है गुरुजी, क्योंकि गांव से थोड़ा दूर है शहर, उसमें वो पढ़ता है गुरुवर। आप उस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुजी, बस मैं यही कहना चाहती थी। आपने तो बाबा हर वक्त मरण क्रिया, एक्सीडेंट का यही सब आता है गुरुजी। पढ़ने में मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मेरी कृपा करे रखना मेरे बच्चों पे गुरुजी, मेरे बेटे पे, मेरी बेटियों पे। ए गुरुजी, जब से मम्मी पापा गए मैं तो टूट ही गई थी। मेरे बच्चों की रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी बहन की, मेरे बेटे की, मेरी बेटियों की रक्षा करो गुरुजी। मेरा और कोई नहीं है, तुम ही हो गुरुवर। बस तुम्ही से मेरा आस्था है, आप ही मेरे सब कुछ हो। बस मेरी नैया किनारे आपने लगानी है, और मेरा पति अब किसी को फालतू के पैसे ना दे। गुरुजी, इन्होंने 3 लाख रुपए पता नहीं किसे दिए, वो मुझे नहीं बताए। बीच में 5 साल तक के पैसे इन्होंने मुझे नहीं बताए, किसको दिए किसको नहीं दिए। हे गुरुजी, ये कैसी जिंदगी चलेगी? बेटियां बराबर की हो गई है, रक्षा करो ना। ये किसी से फालतू फोन पे बातें करे, ना ही किसी को ये अब पैसे दे। मेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक करो कि वो अपने बेटे बेटियों का साथ दे, उनके करियर में पैसे लगाए। गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे कुछ बन जाए। मेरी 3 बेटियां, गुरुआ रक्षा करो, रक्षा करो। अच्छे काम के लिए पैसे खत्म करे, गलत काम के लिए नहीं गुरुजी, जो नाम भी ना हो। गुरुजी, लाज रखो, मेरे पति की याददाश्त सही करो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, रक्षा करो, और मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी। जो दाने निकल रहे हैं, वो खाना नहीं टाइम से खा रहा है। प्लीज प्लीज गुरुवर, इस पे ध्यान दो। आप अपनी शरण में रखो बाबा, हर नजर आपकी इस पे हो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सुरक्षा चक्र बन के खड़ी रहो। ए गुरुजी, जो मेरी हर परेशानी को, मेरे हर डाउट को जो शेयर करते हैं, उनके घर में खुशियाँ देना, किसी प्रकार की कमी ना हो। गुरुवर, अपनी अमृत वर्षा बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम लोग हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं रहते हैं। हमारे पास जो घर है, और हम चाहते हैं हमें और उससे अच्छा मिले, और उससे अच्छा मिले। भगवान राम जी ने अपने आदर्शों का पालन करते हुए जब अयोध्या का महल छोड़कर वो वनवास में गए, उन्होंने अपने मुख से एक शब्द भी ना निकाला। समस्त अयोध्यावासी, उनके परिवारगण, सब लोग ये चाहते थे कि वो वहाँ रुके, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अयोध्या को छोड़ा और वन गमन किया, और मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। जो उनके कर्तव्य थे उन्होंने अच्छे से निभाए। लेकिन हम लोग
मनुष्य हैं और हमेशा हमारी डिमांड गुरु जी से रहती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। गुरु जी हमेशा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं गुरु जी से हमेशा शुक्राना करती रहूँ, लेकिन कभी मांगो नहीं। गुरु जी को सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब हम गुरु जी को नहीं जानते थे तब भी आप पिछला समय सोच कर देखिए कि गुरु जी ने हमें कितना हमारा साथ दिया है, हमारी मदद की है। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने ये काफ़ी बार कहीं जगह देख चुकी हूँ कि हम लोग डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं। बर्तन धोने के लिए पहले राख का इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी राख तो नहीं मिलती है बाहर और हम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत पृथ्वी के नीचे बहुत सी गैसेस बन रही हैं। और अगर कोई सीवरेज का कोई ऐसे गड्ढा या कुछ ऐसे खुला रह जाता है तो वहाँ से किसी का बच पाना मुश्किल है, वो गैस इतनी पॉइजनस है। तो हम लोग कोशिश करें कि हम प्राकृतिक चीज़ों को अपनाएं और प्रकृति की जिसमें अनुकूलता हो उसी के साथ हम चलें। मैं पता नहीं ये सब क्यों बोल रही हूँ। अभी शुक्राना भी नहीं करना चाहती थी, अचानक से गुरुजी का मैसेज आया और मैंने शुक्राना करना शुरू कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हमारी गलती को क्षमा करें। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम अपनी इच्छाओं के कारण जो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है चीज़ें, बस एक शो ऑफ के लिए हम वो चीज़ें पाना चाहते हैं। आपने हमें बहुत ही अच्छा जीवन दिया है, बहुत अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। जब तक हम अपनी मर्यादा में थे तब तक आपने हमें दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कराई है, और जब हमने अपनी मर्यादा को लांघा तो फिर उसके फलस्वरूप हमें कष्ट भोगने पड़े। लेकिन उसमें से भी आपने 90% अपने ऊपर ले लिए और 10% ही हमें भोगने पड़े। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सब अच्छा देने के लिए, सब अच्छा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये चाहती हूँ कि हम सब की ज़िंदगी में शुद्धता और पवित्रता आए, हम शिष्टाचारी हों। पहले हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि राष्ट्र के लिए अपने राज्य को छोड़ दो, राज्य के लिए अपने जिला को छोड़ दो, जिला के लिए अपने परिवार को छोड़ दो, अपने परिवार के लिए किसी एक मनुष्य को छोड़ दो। लेकिन आज हम बिल्कुल उल्ट हो गए हैं। बस सेल्फ सेंटर्ड हैं हम लोग। जो जिस चीज़ में हमें अपना स्वार्थ नज़र आता है हम वही करते हैं। समाज की चिंता हम लोग नहीं कर रहे हैं। समाज सही चलेगा तो ही हम सब अंततः सही और सुखी रह सकेंगे। इसलिए हम सबको एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिससे कि सबके अंदर अच्छी भावनाएं आएँ, सद्भावनाएं आएँ और सब एक दूसरे से जेलस और ईर्ष्या ना करके एक दूसरे के लिए सद्भाव रखें, दूसरों की खुशी में खुशी हों, एक दूसरे से कंपटीशन करके आगे ना बढ़ने की सोचें। आगे बढ़िए, लेकिन अगर किसी से हमारे आगे बढ़ने से हम किसी का बुरा ना हो, बस इतना हम ध्यान रखें। और गुरुजी ने जो कुछ दिया है उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख कोटि कोटि शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख
बारंबार आपके चरणों में अपना शुक्राना स्वीकार कीजिए। मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों की तरफ से अपना शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, मेरे भाई भाभी, भतीजे भतीजे, माता पिता की तरफ से अपना शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।